धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट लाएं। आ जाए मस्तक के बीच में। देखें अपने आप को। मैं कौन हूँ? दो आंखों से देखने में ये पांच तत्वों का शरीर नजर आता, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। मैं इसको पहनने वाली शक्ति आत्मा हूँ। बार बार अपने आप को ये रियलाइज करवाएं और इस स्मृति में स्थित हो जाएं कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बार बार अपने आप को संकल्प दें। मैं एनर्जी हूँ, प्योर बीइंग हूँ। इस शरीर को मैं आत्मा चला रही हूँ। अपने अकाल तख्त पर मस्तक के बीच में मैं विराजमान हूँ और मुझे आत्मा ने इस शरीर को पहना हुआ है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये शरीर रूपी चोला अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। ये शरीर पांच तत्वों का है, इसका एक फिक्स्ड समय है, लेकिन मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ और मैं सदा हूँ। मुझ आत्मा का घर ऊपर है, परम धाम, निराकारी दुनिया। ये शरीर हमें इस पांच तत्वों की दुनिया में आकर मिलता है, लेकिन क्योंकि अब हमें समझ आ गई है मैं आत्मा अलग हूँ, तो मैं जब चाहे इस देह को धारण करूं, जब चाहे इस देह से न्यारी हो जाऊं। ये सारा अभ्यास मन बुद्धि से है। अभी अपने आप को देखते हैं देह से न्यारे हो जाते। मैं आत्मा सितारा चलती हूँ ऊपर अपने घर की ओर। पांच तत्वों की दुनिया से पार चलते हैं, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर, परम धाम, निराकारी दुनिया में पहुंच गए। देखें इस अपने सुंदर घर को, दिव्य लाल प्रकाश यहाँ पर चारों ओर फैला हुआ है और इस घर में बहुत शांति है। और इस घर में मिले अपने पिता परमात्मा से। देखें सामने परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ जाएं। देखे बाबा से था प्रकाश हमें भर रहा है। बाबा के साथ सर्व संबंधों के सुख से खुद को भरपूर करें। अपने आप को नशा चढ़ाएं, स्मृति दिलाएं, जो मेरा है वो मेरे पास है। जो आत्मा को चाहिए वो हमारे पास है। और अपने आप को बताएं परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म की। जब वो मिल गया तो और क्या बाकी रहा था। जानना था सो जान लिया, पाना था सो पा लिया। और ये भी दिल से कहें, ऊपर ऊपर से नहीं। अपने आप को फील कराएं। इससे ऊपर और कुछ पाने को नहीं है जो हमें मिला है। और कहें वाह मेरा भाग्य वाह, और वाह मेरा बाबा वाह, कि हमें वो मिला जो हमने सपन में ना सोचा था। और दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं कि हमारा रिश्ता उसके साथ तभी पक्का होगा जब हम उसके साथ हर बात शेयर करेंगे और उसको हर बात में साथ रखेंगे। भले रहते पांच तत्वों की दुनिया में हैं हम, लेकिन इस समय वो प्रैक्टिकल में आया है। उसने आकर घर का रास्ता बताया है। हमसे उसने अपना पर्सनल संबंध जोड़ा है। अब हम आशिक माशूक बन बन गए हैं। अब उसके साथ हमारा हर संबंध है। बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होकर फिर वापस लौट आएं। आ जाएं पांच तत्वों की दुनिया में। ग्लोब के ऊपर खुद को देखें लाइट के शरीर में, जैसे एक बड़े बलून में बैठे हैं। और नीचे साक्षी होकर इस बेहद के ड्रामा को देखें। ये खेल चल रहा है, ये ड्रामा है।
और सभी आत्माएं पाठधारी हैं, एक्टर्स हैं इस ड्रामा के। श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का भाग्य अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। अपने सम्मान की सीट पर सेट होकर इस खेल को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। जब खेल देखेंगे तो कोई भी बात में ना कभी हाय करेंगे ना कभी वाय करेंगे। हर बात को, हर व्यक्ति को, हर सीन को एक्सेप्ट करेंगे। ये है खेल देखने का मजा। और खेलने वाली आत्माओं को देखेंगे, शरीरों को नहीं। और सबके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम बाबा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आए। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान होती हूँ। राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और पढ़ाने वाला कोई साधारण नहीं, कोई देहधारी नहीं, स्वयं निराकार पिता परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों के लिए आया है। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है और हमें आकर के वो सर्वोत्तम बनाता है, उत्तम से उत्तम पुरुष बनाता है। हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है कि जो सारे सृष्टि चक्र का ऊंचते ऊंच पद है, पदवी है, वो हमें दिलाता है। हमारी पढ़ाई का लक्ष्य ये है कि इस चक्कर में जो सबसे ऊंची पदवी है वो पानी है। वो दिलाने के लिए हमारा पिता आया है। वो कहता है मेरा हर एक बच्चा नंबर 1 में जाए। इसके लिए हर रोज हम पर मेहनत करता है। हमें कहता मैं अपने बच्चों का obedient सर्वेंट हूँ और मेरे बच्चे मेरी आशाओं के दीपक हैं कि उसे हम पर हमसे भी ज़्यादा भरोसा है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम देवता थे। वो आकर कहता है बच्चे तुम ही देवता थे, तुम ही थे, तुम ही बनोगे। और जब बाप कहता है तो हमें भी अपने आप पर पूरा विश्वास है कि हाँ बाबा, हम ही आपके कल पहले वाले बच्चे हैं। हम ही सर्वोत्तम बने थे, हम ही बनेंगे। और इस निश्चय के नशे से हम अपने में परिवर्तन लाते जाते कि जो हमने ही नहीं कभी सोचा था, वो परिवर्तन असंभव को संभव करने की ताकत उसने हमें दी है। कर्मेंद्रियों के हम मालिक बनते हैं, कर्मेंद्रियों को अधीन कर कर चलाते हैं और हम अपने मन को मनमना भव कर देते हैं। मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया क्योंकि मन को वो मिल गया जिसकी मन को तलाश थी। मन भटकता ही तब था क्योंकि जो उसको चाहिए था वो प्राप्त नहीं होता था। हमने मन को, बुद्धि का कितना विस्तार किया। विस्तार करते करते भी खुद से दूर चले गए, लेकिन मन को कहीं भी टिकाना नहीं मिला।
प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि जो मन को चाहिए वो केवल पिता परमात्मा से मिलता है। अब जब मन को मनमना भव कर दिया तो अमन शांत हो गया, तृप्त हो गया। और जो संस्कार हमारे, जिसको हमने मेरे संस्कार कहा था, वो रावण के हैं, तो वो रावण को वापस कर दिए। रावण की प्रॉपर्टी को अब हम टच नहीं करते कि रावण से लिबरेट करने के लिए हमारा पिता आया है, तो हम पराई चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। जो हमारे बाप का है उसको यूज करेंगे। हमारे बाप ने जो हमें गुण ज्ञान शक्तियां दिए हैं उसके अनुसार अपनी बुद्धि को डायरेक्ट करते, अपनी सोच को डायरेक्ट करते, कि अपने में परिवर्तन करते, अपनी रीप्रोग्रामिंग करते। ये संगम युग में राजयोग के थ्रू ही हो सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी ऊंची प्राप्ति और कोई दुनिया में करवा नहीं सकता। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, कितनी मेडिसिन्स, कितनी रिसर्चेज कर ली, लेकिन कोई भी वो मन को सुख, वो मन को चैन दे ना सका जो बाबा आकर देता है। हमारा जादूगर बाबा रत्नागर सौदागर, ऐसी उसकी जादूगरी है कि हमें क्या से क्या बना देता है। तो फरिश्ता बनकर चलें ऊपर, सेकंड में संकल्प करें, देह में कोई टाइटनेस नहीं, संकल्प किया और उड़े। कि इजी और अलर्ट रहते हैं बरकुटी के बीच में बैठकर, और चलते ऊपर 5 तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते। ये यात्रा एंजॉय करें। ये संगम युग पर ही हमें यात्रा करने का मौका मिलता है कि कितना सुंदर सुहावना समय आया है। बगैर कौड़ी खर्चा हम जब चाहें इस दुनिया से पार जा सकते हैं। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, देखे सामने सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को बिल्कुल सामने देखें, देखें बाप दादा जैसे कि हमारा ही इंतजार कर रहे थे। एक एक बच्चा देखे मेरा बाबा मेरा इंतजार कर रहा है। हम भी मांगुतशा के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते मेरे मीठे मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के समीप आकर बैठते हैं। देखें बाबा से अथाह प्रकाश हमें भर रहा है। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के पास आकर के, बाबा के सन्मुख बैठ कर के पूरी तरह से बाबा के एक एक गुण और शक्ति को, ज्ञान को अंदर भरता हुआ देखें, और उसका अपने आप को स्वरूप बनता हुआ देखें कि वो सर्वशक्तिवान है। उसके बच्चे हैं हम। शेर का बच्चा शेर होता है, हम शिव के बच्चे शिव शक्तियाँ हैं। बाबा कहते भक्ति में तो देवियों को बाण दिखा दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में इस समय जो बाबा हमें शक्तियाँ देते हैं, ज्ञान बाण देते हैं, कि ज्ञान कटारी देते हैं, जिससे हम रावण का गला काटते हैं, पुरानेपन का, कमियों कमजोरियों का, विकारों का। बाबा ने हमें अब वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, और बाबा हमें इतना शक्तिशाली बनाते। बाबा कहते बच्चे कुछ भी हो जाए कभी भी रोना नहीं है, मेरे बख्तावर बच्चे हो। बख्तावर बाप के बच्चे हैं, कभी भी रोते नहीं हैं। बाबा कहते कोई शरीर बदलता है, शरीर छोड़ता है, तो वो आगे उसका पार्ट आगे जाता है, तो इसमें रोने की दरकार नहीं है, क्योंकि हमने देह समझा तो दूसरे को भी देह में देखते। मैं मेरे के चक्कर में फंसे हुए थे, बाबा ने आकर कितनी कितनी हमारी विशाल बुद्धि दूरांदेशी बनाया, हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाया। ये अलंकार बाबा ने हमें दिए ताकि हम अपनी ही कमियों कमजोरियां, दुख भय चिंता से छुटकारा पा सकें। तो बाबा कहते बार बार बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाओ, जे हद के चक्रों से मुक्त हो जाओ। कि जो सारा खेल है, ड्रामा है, जे आत्माएं शरीर लेती है और शरीर में पार्ट पूरा होता आत्मा आगे जाती है, तो उसका पार्ट बदलता है, क्योंकि ये एक यात्रा है, एक ड्रामा है। हम सभी जैसे के यात्री हैं, एक ट्रेन में बैठे हैं,
किसी का स्टेशन नीचे जल्दी आ जाता, किसी का थोड़ी देर के बाद आता है, लेकिन उतरना सभी को है। उतरता है कोई, चढ़ता है। तो ऐसे इस खेल को देखें कि बार बार देखें, हम यात्री हैं। तो किसी में भी बुद्धि को अटकाना नहीं है, सबके साथ निभाना, प्यार से रहना, लेकिन खेल समझकर खेल खेलना है। कहीं भी बुद्धि को अटकाते नहीं, पता है हर चीज परिवर्तनशील है। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी किसी भी बात में रोना नहीं है। बाप ने आकर के कितना हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाया, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारा है, हमें अपनी सारे गुण ज्ञान शक्तियां दी हैं। तो बाबा कहते इसको इमर्ज रूप में रखो। कोई भी बात आती है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को यूज करो, कभी भी कमजोर नहीं हो। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देंगे। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने मोह के वश, क्रोध के वश, मैंपन, मेरे पन के वश कितना खुद को कमजोर बनाया। तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सब कुछ क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, क्योंकि ये संगम का समय शुभ समय है। इसमें हम शुद्ध संकल्प, शुभ भावनाएं रखते हैं, तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं कि यही एक उपाय है सारे जन्मों के जो पाप कर्मों का बोझ सिर पर चढ़ गया है उसे उतारने का, कि यही समय है जब परमात्मा आकर के हमें समझ देते हैं और हमें इस कर्मों को कैसे सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना, हमारे कर्म बिगड़े कैसे हैं, फिर कैसे सुधरें, कैसे हम घर जाएं पावन बन करके। वो सारी विधियां इस समय कल्याणकारी संगम युग में कल्याणकारी बाप आकर बताता है और बार बार हमें समझ देता है। बच्चे जी ड्रामा है, सभी तुम एक्टर्स हो, हर एक्टर का पार्ट अलग है, हर एक्टर का पार्ट स्पेशल है, और सबको आत्मा देखो, सबके पार्ट को एक्सेप्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। इस ड्रामा में रॉन्ग कोई भी नहीं है, जो राइट है वो तो राइट है, लेकिन जो रॉन्ग है वो भी राइट है, क्योंकि वो अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर रहा है। किसी के भी पार्ट को देखकर कोई भी नेगेटिव संकल्प ना आए, सभी के लिए शुभकामना, शुभ भावना हो। क्योंकि जैसे अभी क्लास में सुना, जो एनर्जी हमसे जा रही है वो ही आ रही है, कुछ भी जहाँ पर अनफेयर नहीं है। अब जब समझ आई है तो अपने संकल्पों पर अटेंशन देंगे। बाबा कहते टेंशन रूपी पहरेदार को बिठा करके रखो। अब एनर्जी कैसी एक्सचेंज करनी है, वही एनर्जी हमसे जाए। अब अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे तो पूरा कल्प वही कर्म हमारे साथ चलेंगे। अभी बाबा हाथ पकड़कर हमें भाग्य विधाता भाग्य लिखना सिखला रहा है, हम पर मेहनत कर रहा है। तो अभी का कमाया हुआ पूरे कल्प खाएंगे,
ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है पूरे कल्प के लिए। तो उसके लिए भी बाबा गहराई में बाबा कहते ये सूक्ष्म बातें हैं कि इसके पीछे, ड्रामा के पीछे, ना रोने के पीछे जो राज हैं उनको बुद्धि में बैठकर बार बार उनका चिंतन करो, गहराई में जा करके अपने संस्कारों में उन बातों को ढालो, तो अब शक्तिशाली बनेंगे। और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। क्योंकि इस ड्रामा में ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, शरीरों के हिसाब से ना कोई अपना ना कोई पराया, लेकिन हम सभी का आत्माओं का आपस में रूहानियत का रिश्ता है कि हम ही आत्माएं भिन्न भिन्न शरीरों में संबंधों में आकर इस ड्रामा में खेल खेलते हैं। तो बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, प्यारे मीठे बाबा ने आकर हमें कितनी सुंदर समझ दी है, हमारी बुद्धि का ताला खोला है, हमारी ब्लॉकेजेस को खोला है, हमें हद से निकाल कर बेहद में लाए हैं। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, पास्ट इज पास्ट, बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम देही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं, सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सभी आत्माओं को पिता परमात्मा का परिचय मिल जाए, सभी खुद को जाने, अपने गुण ज्ञान शक्तियों को पहचाने, सबको दुआएं देते चले ऊपर फिर से अपने घर, फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा से, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा के पास दिन में बार बार आएं, अपने निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें और बाबा को देखें कि हमारा स्थान बाबा के बिल्कुल समीप है। जितना इस समय हम बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, बाबा के समान बनते हैं, उतना ही बाबा के हमारा पास का समीप का स्थान होता है परम धाम में भी। क्योंकि जो इस समय जितना बाबा के पास रहता है वे उतना ही पास परम धाम में होगा कि इस समय ही बाबा आकर हमें मिलता है। फिर जितना जो चाहे उससे संबंध जोड़ना हर एक को खुला चांस है। तो बाबा ने उसके लिए हमें कंट्रोलिंग पावर दी है। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर को अपनाओ और विस्तार में जाओ, लेकिन सेकंड में सार में आ जाओ। ऐसी हम में समेटने की शक्ति हो कि अभी अभी कर्म इंद्रियों को यूज किया, विस्तार में गए कर्म किया, अभी अभी कछुए की तरह कर्म इंद्रियों को समेट कर सार में आ गए कि सेकंड में मैं आत्मा ज्योति बिंदु, कोई भी बात आए दे से न्यारे हो जाओ कि अपने आमन बुद्धि को समेट लो। ऐसे बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भले माया अपना बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हमारा मन हमारे वश में हो। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी बिजी हो, हम सेकंड में सूक्ष्म बतन, सेकंड में परम धाम जा सकें। ऐसी रूलिंग पावर हो और पावरफुल ब्रेक हो। कितना भी कैसा भी हंगामा हो, हम सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर देसे न्यारे हो जाएं। बाबा आकर के हमें ये सारी समझ देते, मन बुद्धि को एकाग्र करते। बाबा कहते विदेही बनने में हे अर्जन बनो कि जो ओटे सो अर्जन। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते।
हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा जैसे हमें ज्ञान टच हुआ, सबको बाबा का ज्ञान टच हो जाए। बाबा के ज्ञान से सदा काल के लिए सुखी बन जाएं और सभी के कर्मों के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में, चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम सभी आत्माएं हैं, हम एक्टर्स हैं, शरीर केवल हमारे वस्त्र हैं। हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, तो सभी आत्माएं अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलता है। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ, निराकार परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़कर अपने निराकारी स्वरूप को अनुभव करो। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को बाबा के साथ मिलाते, देखते मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, जो कोई दुनिया में ये कर ना सके, वो असंभव को संभव बनाता, हमें रोने से मुक्त कराता, हमें रावण की कैद से छुड़ाता, हमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर देता, फुल स्टॉप लगाना सिखाता। ऐसे पिता को बहुत प्यार से उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने रोने के संस्कारों का, अपने पुरानेपन का, जो भी विस्तार में जाने के संस्कार हैं, देहाभिमान के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा कहते लाडले बच्चे जो बाप का, सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपना प्राणापम, रोने रूसने के संस्कार,
बाबा को देखकर बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों के ज्ञान के बाण ले लेते तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।